गुलबर्गा जनता दल सेकुलर से बेबाक लीडर जनाब नासिर हुसैन उस्ताद ने हाल ही में वसीम रिजवी द्वारा कुरान की 26 आयतों के खिलाफ डाली गई पीआईएल पर अपने गुस्से का इजहार कर बीजेपी हुकूमत को वार्न करते हुए कहा, वसीम रिजवी सड़कों पर घूमने के लायक नहीं है। ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, वरना देश का माहौल ख़राब हो सकता है। नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा, वसीम रिजवी बीजेपी का दलाल है। जब से बीजेपी इख्तिदार में आई है, हमेशा मुसलमानों के और इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलने का काम कर इस्लाम के दुश्मनों को खुश करता रहता है। वसीम रिजवी के सुप्रीम कोर्ट में डाली गई पीआईएल पर नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि कुरान के ज़ेर ज़बर को इधर से उधर कर सके। हर मज़हब में बातिल के ख़िलाफ़ हक़ की लड़ाई का हुक्म दिया गया है, पर ख़ासकर इस्लाम को टारगेट कर बार बार आतंकवाद से जोड़ना एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसका वसीम रिजवी एक मोहरा है। नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा, अगर कुरान के ख़िलाफ़ डाली गई पीआईएल को इस तरह से नज़रअंदाज किया जाएगा तो आने वाले दिनों में हर मज़हब की किताबों में कोई ना कोई मुदालिखत करने की जुर्रत करता रहेगा, जिससे देश का माहौल ख़राब हो सकता है। कुछ दिन पहले वसीम रिजवी नामी शख्स ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल को डाल करके हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक इंतशार पैदा करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि ये वसीम रिजवी की पहल नहीं बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें लगी हुई हैं, जो चाहती हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अमन और अमान की जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उसको जो है बिल्कुल निस्तो नाबूद किया जाए। और यहाँ पर ये वसीम रिजवी जो अपने आप को बहुत ही अक्लमंद समझता है और जो दावा पेश कर रहा है, पहले तो ये बात है कि कुरान शरीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है और इस कुरान शरीफ की हिफाजत करने की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ली है। इसके अंदर कोई एक ज़ेर ज़बर भी ना कोई ज़्यादा कर सकता है ना कोई कम कर सकता है, ये बात बड़े साफ़ है। और उसने एक बहुत ही घिनौनी बात कही कि खुलफाए राशिदीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खुलफाए राशिदीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इन 26 आयतों को जो है कुरान शरीफ के अंदर डाला गया है। अगर वो पढ़ा लिखा है, अगर उसमें समझ है तो इस्लाम की तारीख को पढ़े, इस्लाम की तारीख को जाने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैसले के खिलाफ एक आम औरत भी जो है खड़ी होकर के सवाल पूछने का हक़ जो है इस्लाम ने दिया है। ये सबसे डेमोक्रेटिक, सबसे जो है जमहूरी निज़ाम अगर किसी दुनिया के किसी मज़हब में है तो वो इस्लाम में है। ये तारीख रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब इन चीज ऐसे अगर वाक़या हुए होते, नौज़ुबिल्लाह कोई गुंजाइश नहीं है, अगर हुए होते तो दूसरे साहबी इसके लिए क्यों खामोश रहे? खामोश रहने की बात नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर ये कुरान शरीफ जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है और ता क़यामत तक, जब से नाजिल हुई है और ता क़यामत तक उसके अंदर कोई भी जो है ज़ेर व ज़बर का जो है ये नहीं कर सकता। यहाँ पर हमारे मज़हब के किताब के ताल्लुक से, कुरान शरीफ के ताल्लुक से जब वो रेफरेंस ले रहा है तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दूसरे मजहबी किताबों के अंदर जंग का, जिहाद का जो है रेफरेंस नहीं है? क्या महाभारत के अंदर जंग के ताल्लुक से बात नहीं की गई है? हक और बातिल के खिलाफ लड़ाई की जिक्र नहीं हुआ है? क्या रामायण के अंदर हक और बातिल की लड़ाई नहीं हुई है? आज वसीम रिजवी एक नाहल अपने आप को बहुत ज़्यादा दानिशमंद समझ रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा समझ रहा है। वो भूल गया है कि हिंदुस्तान के अंदर तमाम मज़हब के लोग मानने वाले हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जाके पीआईएल डाल करके, सुप्रीम कोर्ट का कोई इक़्तिदार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोई कोर्ट जो है हमारे कुरान शरीफ के अंदर एक ज़ेर और ज़बर तक जो है बदल नहीं सकता। कोई किसी के पास ताकत नहीं है। जब तक सूरज चांद रहेगा, कुरान शरीफ जो नाजिल हुई है क़यामत तक उसी तरह से रहेगी। आज वो जानता है, उसके बावजूद इस तरह की जो साजिश कर रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, जब से ये हुकूमत में आई है, मुसलसिल मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बयानबाजी करने का सिलसिला जारी है, चाहे वो नेशनल मीडिया हो चाहे लोकल टेलीविजन हो। आज ये शिया बोर्ड का जो वक्फ का चेयरमैन इस तरह से बयान करना हिंदुस्तान के अंदर मैं समझता हूँ इंतशार पैदा करने के लिए है। मैं हुकूमत से मैं जो है आज मैं सीधा मुतालबा करता हूँ, अगर हिंदुस्तान के अंदर अमन बरकरार रहना है, हिंदुस्तान के अंदर भाईचारे की बरकरार रहनी है, तो ऐसे इंतशार पसंद लोगों को जेल के खंभों के पीछे डालना चाहिए। ऐसे लोग आज़ाद फिरने के लायक नहीं। ये लोग तालिब इल्म नहीं है, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। इनका मकसद, ज़िंदगी का मकसद जो है इंतशार पैदा करना है। जो अपने आप को शिया कहता है, आज शिया बोर्ड, शिया के तमाम उलमाए कराम ने उसको जो है
मुसलमान मानने से इनकार किया है, शिया मानने से इनकार है। शिया की सोच ये नहीं है, आज फर्क डालने की कोशिश कर रही है कि जो है सुन्नी और शिया जो है आपस में लड़ाई करे। ये बिल्कुल बेहुदा किस्म का ये शख्स भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी राजनीति के तहत इस तरह से जो है आज पीआईएल जो है फाइल किया है। मैं वार्न करता हूं भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को कि आज ये सिलसिला जो है जिसे वेरी 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 बैड प्रेसिडेंट हमारे रिलीजियस बुक्स के ऊपर कोई अगर अपने आप को स्कॉलर समझ करके जो है सुप्रीम कोर्ट को अपील करता है तो ये सिलसिला अगर जारी होगा, ये सिलसिला अगर बढ़ता है तो आगे आने वाले दिनों के अंदर हिंदू स्क्रिप्चर्स के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे, बुद्धिज्म के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे, गुरु ग्रंथ के ऊपर पूछे जाएंगे। हर मजहब के अंदर बातिल के खिलाफ जो है हक की लड़ाई है और उसका रेफरेंस हुआ है। ये किसी आज के दौर के अंदर किसी को सवाल पूछने का हक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंतशार पैदा करने के लिए, अमन को बिगाड़ करने के लिए, इस हिंदुस्तान के अंदर जो है शांति से जो लोग रह रहे हैं उस शांति को खत्म करने के लिए नाहल वसीम रिजवी ने किया है। मैं वार्न करता हूं वसीम रिजवी को भी, बहुत बर्दाश्त कर लिए हैं। हिंदुस्तान के लोग अमन पसंद जरूर है, मगर जिस लेवल पर तू जा रहा है, जिस लेवल पे तू बात कर रहा है, कोई सरफिरा अगर मिल जाए तो तुझे छठी का दूध याद दिलाएगा। याद रख, तेरी आखिरत तो खराब हुई है, तेरी जिंदगी भी जो है खराब हो जाएगी। मैं समझता हूँ सोच समझ के अपनी जबान को जो है इस्तेमाल करना है, अपनी दानिशमंदी अपने घर में रखे, वरना इसका जो है बहुत बड़ा खामियाजा उसको भी उठाना पड़ेगा। मैं हुकूमत से भी मुतालबा करता हूँ कि इस तरह के नाहल लोगों को जो है खुलेआम बाहर फिरने से जो है एहतियात करें। उनका जगह सही जगह अगर कहीं है तो जेल है या जो है पागल खाना है, दोनों में से एक जगह उसको जो है वसीम रिजवी को नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग उसको पहले डालिए, वरना ये साफ मैसेज आवाम के बीच में है कि वही ऐसे लोगों को बढ़ावा दे करके यहाँ कर हिंदुस्तान का अमन और अमान को जो है बिगाड़ने की जो है साजिश चल रही है।